मगर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ ठंडी भी हम लोग गुजार दिए, अब गर्मी भी आने वाला है और इन लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग धैर्य बनाकर काम करें। यही सोच रहे हैं कि जब सरकार हम लोग को मरने के लिए छोड़ ही दिया है तो मरता क्या नहीं करता का मुंडन करवा लिए हैं, एक पैर पर खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन किए हैं। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां वार्ड सचिवों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि आज 81 दिन हो चुके हैं। जी हां, इतने लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार शायद इसे सुनने को तैयार नहीं है या फिर वो सुनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये कोई छोटा सा समय नहीं है जिस पे सरकार के कानों में इनकी बात ही नहीं जा रही है। तो इन्हीं से जानते हैं कि आगे क्या कुछ ये करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद औराई प्रखंड से आया हूँ। लगभग हम लोग 81 दिन से कंटिन्यू यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, मगर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ ठंडी भी हम लोग गुजार दिए, अब गर्मी भी आने वाला है और इन लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग धैर्य बनाकर काम करें और आप लोग का काम निश्चित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पूरा मालूम है। और सबसे पहले मैं आप लोग का आभारी हूँ यूट्यूब वाले के कि वो लोग उनका सुनने से पहले आप लोग हम लोग को यहाँ तक के न्यूज़ पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि न ऊन में गर्मी है न जुनून में गर्मी है, गर्मी है तो सेब सौंफ के खून में गर्मी है और वार्ड सचिव के भी खून में गर्मी है। अच्छा, अगर इस तरीके से सोचा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी नेता इस जनता की बात करते हैं, सोचते हैं कि हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो क्या 81 दिन तक कोई भी नेता आपको लगता है कि अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो वो बैठेंगे अपने काम के लिए? नहीं, वैसे वो लोग तो नहीं बैठेंगे, 1 घंटा भी नहीं बैठेंगे। मैं वो सिर्फ अवशासन दे रहे हैं कि भाई हम आप लोग का काम करेंगे। यहाँ तक हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम लोग को दिलासा दिया करते हैं कि भाई आप लोग ठंडे दिमाग से काम करें, ठंडे दिमाग से काम अच्छा होता है। यहाँ तक मेरे मोनू भैया अध्यक्ष हैं, उनको भी दिलासा दे रहे हैं। बार बार जाके फेस टू फेस मिले भी हैं और उनका भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग अमरन आसन की तैयारी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही इसको करके दिखलाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जब सरकार नहीं सुनेगा, मरने के लिए यहाँ पर छोड़ ही रखा है तो फिर मरता क्या नहीं करता है। अगला कदम कुछ भी उठा सकते हैं। वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मेरा नाम मोनू कुमार है। आज वार्ड सचिव संघ हम 81 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के हम लोग को आश्वासन दिए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इसको निरस्त करवा करके तुरंत है जो पंचायती राज विभाग से एक पत्र जारी करवाएंगे और पत्र जारी करवाते हुए आप सभी को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि हम लोग पटना के गर्दनी बाग से अपने अपने घर को जाएं। तो हम लोग 81 दिन से यह महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार एक गर्दनी बाग जो धरना स्थल बनाया है, धरना स्थल नहीं बनाया है, बिल्कुल घर बना दिया है। यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। 81 दिन में अभी तक कोई नहीं आया है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जब सरकार हम लोग को मरने के लिए छोड़ ही दिया है तो मरता क्या नहीं करता। हम लोग बाल का मुंडन करवा लिए हैं, एक पैर पर खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, उल्टा पैर के माध्यम से धरना प्रदर्शन किए हैं, विधानसभा तक के मार्च भी निकाले हैं। लेकिन इतना से भी यह सरकार नहीं सुना है तो निश्चित अगला कदम हमारा आमरण अनशन का होगा। यदि आमरण अनशन से भी बिहार सरकार नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग यही पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में आत्मदाह करेंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है या फिर मतलब कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है या फिर वो सुनना ही नहीं चाहती? सर जानबूझ के सरकार इस तरह से कर रही है। 81 दिन हो गए सर, अभी तक तो सरकार को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। इसलिए कि ये जो है जनरल
या वार्ड सचिव का जो भी कार्यक्रम हुआ ये धरातल पर उतरा है सर। इसी से ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार हुआ। 81 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है। इतने लंबे दिन हो चुके हैं। इतने समय से ये लोग जिला वाइज आकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लगातार कई इंसान ऐसे हैं जो लगातार 81 दिनों से यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन शायद सरकार जो है वो इनकी बातों को सुनना ही नहीं चाह रही है, ना ही इस पर कोई गौर कर रही है ना कुछ। लेकिन सत्ता में कैसे बने रहना है, दूसरी पार्टियों पर कैसे निशाना साधना है, ये शायद हर पार्टी के नेता को आता है, लेकिन अपनी जनता का ख्याल कैसे रखना है, उनसे जो वादे किए गए हैं उन्हें कैसे पूरा करना है, ये शायद सरकार नहीं जानती है। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।